Hi, you all. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing good at home, safe and sound. Uh, आज है 10th of January 2025. So I'm very happy today. I'm very excited. एक्चुअली हैप्पी का रीज़न ये है कि आज मेरे पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं. ठीक आज के दिन ही 2 साल पहले यू नो मेरा वो ट्रीटमेंट हुआ था. एंड 9th को पापा लोग एडमिट कर दिए थे. 10th को मुझे 7 बजे से ही प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट कर दिया गया था. एंड मुझसे पहले एक इमरजेंसी वाली वो सर्जरी हो रही थी. एक आंटी का मेरे सामने आई थी, वो 9th को ही. एंड फिर उनके बाद मेरा हुआ. एंड मुझे अभी भी याद है, इट वाज OT नंबर 2 जिसमें मुझे भेजा गया था 9 बजे. 8:30 to 9 o'clock के बीच में ही 8:30 यस 8:30 AM में ही मुझे उस रूम में OT रूम में फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट किया गया. मेरे आँखों के सामने आई वाज सीइंग 2 ब्लड के बॉटल एंड ऑल द स्कैल्पेल एंड ऑल. एंड फ्रॉम द लाइक जो बेड थी जिस पे मैं लेटी हुई थी, उससे एक ऑपरेशन वाली बेड पे मुझे शिफ्ट की गई थी. आईवी दोनों हाथ में लगे हुए थे. इसमें पिंक थी तो इसमें ग्रीन थी, आई गेस. ऑल द टुडे व्हेन आई गॉट अप, व्हेन आई वोक अप, ऑल द मेमोरीज वर कमिंग लाइक अ फ्लैशबैक. मैं एकदम आज के दिन 2 साल पहले एकदम डरी हुई, सहमी सी, पेट में बटरफ्लाइज, बहुत अजीब सा ही वो फीलिंग था. मतलब समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एट प्रेजेंट. जब एनेस्थेसिया दे दिया गया, मतलब जनरल एनेस्थेसिया, इट वाज लाइक एक मास्क. मतलब पहले तो मुझे ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया, फिर वो एनेस्थेसिया वाला मास्क पहनाया गया. एंड मुझे पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हुई, कुछ याद भी नहीं है मुझको. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू सेंसेस, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो था ही नहीं. पापा लोग कहते हैं कि मुझको 10th के शाम, मतलब रात को 9 बजे मुझे थोड़े थोड़े वो आ रहे थे, सेंसेस में आ रही थी मैं. एक सेकेंड. हाँ, तो पापा लोग कह रहे थे कि 9th को ही रात को, मतलब वो लोग घर आए. बाय द वे मेरा 7 घंटा ये सर्जरी चला था. एंड मैं अब तक ये बात छुपा के रखी थी यूट्यूब पे, बिकॉज़ वही है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लिमिटेड में ही दिखाना प्रेफर करते हो, बिकॉज़ एक इंसान के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं. एंड लोग हैं कई प्रकार के जज करने वाले. एनीवेज, तो फॉरगेट अबाउट इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टाइप ऑफ, इट वॉज अ मैसिव सर्जरी. 11th को 6 बजे आई वॉज थोड़ा बहुत कमिंग टू माई सेंसेस. एंड मतलब थोड़ा सा जब होश आया, बस ऐसा लग रहा था, मतलब क्या बताऊँ मैं. थोड़ा बहुत, अच्छा छोड़ो ये थोड़ी बहुत वाली होश वाली बात, एकदम प्रॉपर जब मैं होश में आई, इट वॉज 7:45 AM on 11th of January 2023. 7:45 में मेरा होश आया पूरा अच्छे से. वो जो भी ट्यूब्स एंड ऑल थे मेरे माउथ में इंसर्टेड, वो सब हटाया गया था, क्लियर हो गया था सब कुछ. एंड आई वाज सर्चिंग पापा. मैंने जो नर्स दीदी थी जो मुझको केयर कर रहे थे, उनसे मैं, मतलब मेरे बगल में खड़ी थी, लाइक शी वाज मॉनिटरिंग वट एवर द इट वाज शोइंग ऑन द स्क्रीन ऊपर मॉनिटर पे. तो उनसे मैंने पूछा इशारों में, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही है, बस ऐसे मैं लिपसिंग कर रही थी, पापा
कहाँ पे है, मैं अभी तो आपसे बोल रही हूँ, बट उस टाइम पे दीदी से मैंने पापा कहाँ है मैंने बोला था। तो मैंने ना मतलब ऐसे इशारों में पूछा पापा कहाँ है, तो उन्होंने कहा बेटा आपसे आज कोई नहीं मिलने आएगा, बिकॉज दिस इज़ एन ICU रूम, ICU में कोई नहीं आता आपसे मिलने। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील की थी, वियर्ड फील हुआ मुझको कि ये क्या बात हो गई। एनीवेज, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी मैं फॉर दैट टाइम, एंड बस एनेस्थेसिया का वो इफ़ेक्ट था मुझ पे। मैं सो गई, पूरा सो गई। एक उसी वार्ड के कोई सीनियर आई मैम मेरे पास, एंड शी वाज टेलिंग मी इन बंगाली, प्रिया उठो, और मैं उठ नहीं रही हूँ। शी वाज लाइक, ज़ोर से चिल्लाई वो मेरे पे, मतलब ज़ोर से बोल रही थी प्रिया उठो करके। आई वो लाइक थोड़ा सा आंखें खुली मेरी, एंड देन शी वाज लाइक, देखो बेटा अभी ना तुमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रीद करना, ज़्यादा ब्रीद करो, बिकॉज देन इट विल बी डेंजर फॉर यू, रिस्की है, ज़ोर से ब्रीद करो, इनहेल करो। वो वहीं पे खड़ी रही एंड मैं उनके सामने इनहेल कर रही थी, बट एनेस्थेसिया का वो इफ़ेक्ट था। मैं फिर से सो जा रही हूँ। वो थोड़ी देर के लिए गई एंड मैं सो गई। फिर वो आई 5-6 मिनट के बाद, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मुझे उतनी वो याद नहीं है, क्योंकि इट वॉज द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थेसिया। तो वो आए मेरे पास एंड शी वाज लाइक, प्रिया मैंने तुमको बोला ना तुम ब्रीथ करो, इट्स बेटर फॉर यू बेटा, एंड इट विल बी रिस्की फॉर यू ओनली अगर तुम ब्रीथ ना करो, क्योंकि यहाँ पे हमें तुम्हारी ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम दिख रही है। एंड ऑक्सीजन मास्क आई वॉज वेयरिंग, तो ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी तुम्हारा ये रीडिंग बहुत कम आ रहा है, एंड इट्स नॉट गुड, ब्रीथ करो। कर रही हूँ मैं, फिर से सो जा रही हूँ। आई नो एनेस्थेसिया का इफेक्ट है तुम पे अभी भी, तो ठीक है, बट इट्स लाइक यू हैव टू ब्रीथ ना, ब्रीथ कर लो। किया मैंने, एंड द डे वेंट लाइक दिस 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 करके 3:30-4 के आसपास पापा लोग आए, एंड पापा एक जन ही अलाउड थे रूम में, बट आई डोंट नो मम्मी लोग कैसे ही उस रूम में आ गए थे, मुझे नहीं पता। तो मैं जब बहुत ज़ोर से, मतलब मैं ऐसा मुझे इफ़ेक्ट था ना उसका कि मैं एकदम होश में नहीं आ रही हूँ। सब बार बार मेरे पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, तो भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो पापा लोग मुझे, मैं जब डिस्चार्ज के बाद घर आई तब पापा लोग मुझे बोले कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे थे, यू वर नॉट हियरिंग, यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो एक वहीं से एक असिस्टेंट आए, उन्होंने कहा कि ज़ोर से बोलो, एनेस्थेसिया का इफेक्ट अभी भी है उसके पे, तो नहीं सुन पा रही है ज़्यादा, तो क्योंकि वो लाइक इफ़ेक्ट है बस। तो पापा लोग ज़ोर से बोले, तब मेरी आंखें थोड़ी खुली, एंड गर्मी बहुत लग रहा था, जनवरी का मंथ था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मकर संक्रांति के पहले ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी तो कोलकाता में अभी बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो फिर पापा लोग ज़ोर से बोले, एंड पापा को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, इतनी ज़्यादा खुश। लाइफ में मुझे और कुछ भी चीज़ से ना खुशी नहीं मिली है। उस दिन मैं पापा को जब देखी तब, सच्ची बता रही हूँ, मतलब अपने फीलिंग्स को मैं ऐसे ये करूँ, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। जो उस टाइम पे मुझे वो फील हुआ था कि पापा को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी ना। सुबह नर्स दीदी मुझे बोली कि कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने, एंड जब पापा को मैंने देखा, और किसी को नहीं, मम्मी मामा लोग सब गए थे, बुआ लोग थी, बट किसी को देख के मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना पापा को देख के हुआ था। या सो फिर पापा पूछे कि ठीक हो। अब मैं उनको क्या बताऊँ
कि पापा आपकी बेटी दर्द में है, फिर भी पापा की बेटी पापा के सामने बस स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड कर रही थी। एंड आई वाज लाइक, मैं बस हल्का सा सर हिलाई क्योंकि मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोलूँ। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ तक नहीं निकल रहा था, गले में दर्द थी क्योंकि ट्यूब इंसर्टेड था एंड इट वाज फॉर ऑक्सीजनेशन ओनली। वो ट्यूब ना लंग्स एंड हार्ट में कनेक्टेड होती है, आप गूगल कर लेना। तो पापा बोले कि ठीक है तुम सो जाओ, वी वोंट डिस्टर्ब यू। फिर आस्ते आस्ते करके सब आए मिलने, मैं सो गई। एंड देन द हेड ऑफ द सर्जन वाज लाइक ठीक है इसको शिफ्ट कर दो HDU में। आई गॉट शिफ्टेड देयर। आई डिड फेल्ट गुड क्योंकि एक अंकल थे बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे, वो अंकल बहुत अच्छे थे, मतलब ही वॉज द हेड ऑफ दैट HDU रूम। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑफ 18 एंड नाउ आई एम 20 में मैं 21 की हो जाऊँगी। After the surgery, my life has taken a huge turn. And yeah, it was a roller coaster ride for me. But मुझे खुशी है कि मैं एटलीस्ट पापा लोग के सामने ठीक ठाक हूँ, जीवित हूँ। इससे बड़ी चीज़ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पापा को निराश करके कुछ ऐसा काम करूँ, I don't feel good. I will never feel good. So yeah. एंड बहुत लोग अब सोचेंगे ये क्या सर्जरी हुई है, तो ये तो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करने वाली। इतना तक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अब इतना तो थोड़ा आप सब्र कर लो कि क्या चीज़ की सर्जरी हुई है। 2 साल हो गए आज के दिन ही, अभी 12:05 हो रहा है दोपहर का। एंड आई वाज इन द OT रूम 2। मेरी सर्जरी 7 घंटे वालों की थी, मतलब 7 घंटे चला था वो सर्जरी। पता नहीं था इतना लंबा समय एक सर्जरी के लिए। जब मैं प्री ऑपरेटिव रूम में गई एंड पापा आज तक गए, ही वॉज अ नर्स, तो उनसे पूछा कि प्रिया का सर्जरी का ड्यूरेशन क्या है, तो उन्होंने बोला 7 आवर। आई वॉज शॉक्ड, पापा वॉज शॉक्ड, लाइक आई वाज लाइक पापा 7 घंटे। And I also had blood loss, weakness, dizziness, pain in the incision. My God, the pain. Oof. मुझे अब भी याद है। बट मेरे जो सर्जन है, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो जेंटल टू द पेशेंट्स। इतने प्यार से वो बोलते हैं, मतलब आज तक मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा। जो हेड है सर्जन के, वो भी उतने जेंटल नहीं है जितने मेरे सर्जन है, मतलब जिनके अंडर में अभी हूँ। वेल यही बताना था, थोड़ी ज़्यादा मुझे शेयर करने का मन कर गया आज, तो मैंने कर डाला। ब्लेसिंग्स देना आप अपने मुझ पे, एंड आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, नो नेगेटिव कमेंट। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आई हूँ मैं यहाँ पे। आई एम नॉट वेल, आई हैव गॉट द डिज़ास्ट्रस कोल्ड, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, गले में बहुत दर्द है, ब्लॉक्ड नोज़ है, ड्राई कफ हो रही है। एंड ये जब कफ एंड ऑल ये सब होती है ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब वीकनेस तो हो जाता है, एंड वीकनेस ज़्यादा इफेक्ट करता है मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे। एंड ये जब कफ एंड ऑल होता है तो इंसेशन में बहुत पेन होता है। ओके, एनीवेज काफ़ी सारे बातें कर ली। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आज का? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो प्लीज़ गिव अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कंसिडरिंग हिटिंग दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द मिले और आपको पता भी चले कि मेरी किस टाइप की सर्जरी हुई है, हिस्ट्री, स्टोरी रिलेटेड विद द थिंग, एवरीथिंग।
तो बस जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड आई मीट यू रियली सून। मेरी आँखें चढ़ी हुई है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। आप वीडियो के इंट्रो पार्ट में भी देखे होंगे कि हाँ मेरी आँखें चढ़ी हुई है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी आँखें चढ़ी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो कुछ सोचना मत। ओके, सो yeah, thanks for watching guys, take care, bye bye, I'll meet you really soon with a new vlog.